हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे देखिए मैं सब लोग बैठे हुए हैं, कोई रील बना रहा है, कोई बातें कर रहा है और यहाँ पे मैं अपने घर जाने की तैयारी कर रही हूँ। तो गाइस निकलने का टाइम हो गया है। रुका को पानी पीना है, थोड़ा सा दे दीजिए। ठंडा बा बहुत ज़्यादा है, ठंडा थोड़ा सा दीजिए, मिला है हम। और यहाँ पे अपना आ रहे बेटा, चले जाएंगे। शूट करो। हाँ पिला रहे नहीं ना चाहिए मत जाओ तू देखा थी दौड़ के भगा हम मजाक कर रहे हैं। ये सब कैसे देख रहे हैं, सब देखवैया है, सब देखो शूटिंग देख रहे हैं। हाँ चलो चलो बेटा आ जाओ, आओ यहाँ है। चार्जर लाइए। ये तो डुचकी वाला गले लगना है। कहाँ गई? चलो तो मार लग गया। तो गाइस ये देखिए ननद हो जाएगा, मुलाकात हो रहा है। अबे ये यार, चला हम जैसे लंबी है ही। सबसे छोटा नहीं भाई। चलो आशीर्वाद दे, खूब आगे रहा, भगवान करे खूब तरक्की करे, इसी खूब बड़ा। अबे बर्थडे में हुए इंग्लिश बेटवा के। अबे परसों फिर मुलाकात है लगता बा। उसने जा अरे यार चलो बाय। छोटी पनीर मत लगाना। तो गाइस हम लोग घर से निकल गए हैं और आज हम दे रहे हैं पार्टी। आपको यहाँ वो टिश्यू लगाए जीजा आँख पे। तो यहाँ पे डोसा, हम आगे डोसा वाली दुकान पे, इनका डोसा बहुत ही टेस्टी होता है गाजियाबाद में। देखो भैया हंस रहे। हमको खाते हमारे बच्चे ने खाए लगता है। तो चलिए गाइस बन जाता है, फिर दिखाते हैं। पतिदेव का कॉल भी आ रहा है। यहाँ बाबू हमारी बैठी हुई है। मॉर्निंग और सुबह का टाइम हो गया है। सुबह के घड़ी में 11 बज रहे हैं। आज हम पता है 10:30 बजे सो के उठे हैं, क्योंकि किट्टू के घर पे मुझे ना नींद नहीं लगता है, और नींद लगता भी है तो सब सुबह उठा ही देते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पे अपने देखा कि मैं डोसा खाने गई थी और बंदना दीदी बोले आज तुम्हारी तरफ से पार्टी। हमने कहा बिल्कुल ले लीजिए। तो क्या बेटा, हम लोग बैठे, चाय पिए, नमकीन खाए, उसके बाद थोड़ा देर टीवी भी देखे, फिर उसके बाद सो गए। ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं शूट किए क्योंकि थके हुए थे। क्या बेटा, बाबू को दिखाए नंगू पिंगू ये क्या चाय? कपड़ा तो पहन लो, कपड़ा तो पहन लो। चाय दिखा रही है, चाय मेरा थोड़ा सा बह भी गया। तो दोस्तों गुड इवनिंग, शाम का टाइम हो गया है और यहाँ पे मैं धो रही हूँ कपड़े, क्योंकि दोपहर में पानी आ रहा था, चला गया। तो हमने कहा चलो इसके अलावा कुछ और काम कर लिया जाए। और धूप तो इतना ज़्यादा होता है ना कि अभी तो मौसम अच्छा है, इसलिए मैं कपड़े धो रही हूँ। बालकनी पे इतना ज़्यादा धूप आता है, अभी तो धूप भी इतना कड़क हो रहा है कि बिल्कुल भी 1 मिनट भी सहन नहीं होता कि आप बालकनी में 1 मिनट धूप के सामने खड़े रहो। तो हमने कहा चलो ये काम हम शाम को कर लेंगे, क्योंकि मैं जब भी धो के कपड़े डालती हूँ धूप में ना एकदम तेज़, तो कपड़ा का कलर उड़ जाता है, एकदम डल हो जाता है, अच्छा भी नहीं लगता है। तो हमने कहा ये काम हम शाम को करेंगे। बाकी बहुत सारा काम था, बेडशीट वगैरह चेंज करना। एक दिन के लिए मुझे नहीं पता था कि मुझे किट्टू के घर भी जाना पड़ेगा। वो तो जीजा जी बहुत ज़्यादा जिद करने लगे, डीके जीजा जी, तब मैं वहाँ गई और रुकी। नहीं तो मैं नहीं रुकती, क्योंकि मैं ना बाहर खाना पीना, दूध तो फ्रिज में रख के गए थे, पर खाना वाना बाहर ही छोड़ के गए थे कि चलो अभी पार्टी है। 6-7 बजे मैं निकली थी। मुझसे ये कहा गया था कि 10-11 बजे तक आ जाएंगे। तो हम यही सोच के गए थे कि चलो 10-11 बजे तक हम आ जाएंगे, जो भी काम रहेगा अपना करके तब सोएंगे। लेकिन वहाँ जाने के बाद बोलने लगे कि चलो 10 मिनट चलो 10 मिनट के लिए किट्टू के यहाँ चलो। अब वहाँ 10 मिनट के लिए गए या 10 मिनट के लिए, तो पता है कोई बस 10 मिनट जाओ बैठो, उतने में 10 मिनट चला जाते हैं। तो हमने कहा चलो आधे घंटे 1 घंटे लगेंगे, चल देते हैं। अब वहाँ पे गए तो वहाँ पे सब लोग रोकने लगे, किट्टू भी बोलने लगी इतनी रात को क्यों, इतनी रात को नहीं जाना है, चलो सुबह जाना। अब सुबह हुआ
तो पतिदेव बोल रहे हैं कि मुझे ऑफिस जाना है और वंदना दीदी को कपड़ा चेंज करना था। अब वो कपड़ा मतलब ये ऑफिस चले गए और मुझे इनको कपड़ा चेंज करना था, मुझे छोड़ के चले गए। तो हमने कहा चलो भैया, और आए इतना सब कुछ होने के बाद फिर मैं शाम को जब वहाँ से निकली घर पे आई तो पनीर का सब्ज़ी था, मैंने पनीर का सब्ज़ी बनाया था। पनीर का सब्ज़ी ख़राब महक गया था और थोड़ा सा दूध बाहर रखे थे, दूध ख़राब हो गया। पता है इसीलिए मैं ना इमरजेंसी में या एक बैग प्लान नहीं बनाती कि मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है। और ना तो बाबू को आपको पता है मैं दूध पिलाती हूँ, चम्मच से नहीं पीती, बॉटल से नहीं पीती। वो एक सिप्पी आता है, हमारे गांव में सुतई बोलते हैं, यहाँ सिप्पी बोलते हैं। तो मैं उससे दूध पिलाती थी और मैं लेके भी नहीं गई थी क्योंकि मुझे पता था कि मैं 2-3 घंटे में आ जाऊँगी। तो बहुत ही दिक्कत हो रहा था, लेकिन कैसे कैसे करके वहाँ पे एक सुतई वहाँ पे तो मिला था, लेकिन थोड़ा बहुत करके उससे पी रही थी, लेकिन उतना नहीं पिला जा रहा था। उसका थोड़ा सा डिज़ाइन अलग था और बहुत नोकीला भी था। तो बाबू को जब भी पिलाते थे ना तो मुझे बहुत डर लगता था। तो ये देखिए शाम का माहौल है, नीचे रोड बन रहा था, बन भी गया, कपड़े लगा दिए, धुला जाए बस। बाकी का बेडशीट लगाना है। बाबू हमारी सोई है, उसको सुलाएं, बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रही थी, वो देखिए सोई है। बस बेडशीट हमको लगाना है। खेल रही थी, खेलने के बाद हमने कहा चलो बेडशीट लगा देंगे, लेकिन खेलते खेलते वो रोने लगी सोने के लिए, तो हमने कहा चलो सुला ही देते हैं। अब सो गई है तो बाद में लगाएंगे बेडशीट। यहाँ पे देखिए कितना कपड़ा मैंने लगाया है धोने के लिए, अभी इतना बाकी है, 2 बार में लगाऊंगी। एक बार तो धुला ही गया है। और वहाँ से आया ना गाइस, बहुत तेज़ मेरा सर दुख रहा था, बहुत तेज़। रात में भी, कल रात में मैंने हल्का सा तेल लगाया था और सुबह में भी लगाया, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा सर दुख रहा था। और वहाँ पे क्या है ना, मुझे नींद नहीं आती है। 4 बजे 3 बजे 4 बजे रात को नींद भी आई तो कैसे, तो सुबह झाड़ू पोछा वाली आ गई, फिर सब लोग बोलने लगे उठो उठो उठो। अब उठ गए तो सब चिल्लाने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं, शोर शराबा में नींद नहीं आती मुझे। तो फिर वहाँ सोए भी नहीं, करीब वही 4 बजे हम सोए थे, सब सो गए थे, बस मुझे ही नींद नहीं आ रहा था। और नींद नहीं आ रहा था तो 4 बजे कैसे करके मुझे नींद आया। फिर सुबह 7-8 बजे झाड़ू पोछे वाली आ गई, वो उठना पड़ा और उसी की वजह से सर मेरा भारी था। नींद जब पूरी नहीं होती है तो सर मेरा भारी हो जाता है। आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इसीलिए आज मैं, पता है आज मैं सो के उठी हूँ 11 बजे। मैं सोई और सो के उठी 11 बजे क्योंकि बहुत तेज़ सर दुख रहा था। तो उठे, सबसे पहले चाय वाय बनाए, फिर नहाए, फिर पूजा किए। फिर हमने कहा चलो बाबू बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, पहले हम बाकी का काम कर लेते हैं। तोरी का सब्ज़ी बनाए, रोटी बनाए, इतना कुछ बनाने के बाद खा पी के हम फिर थोड़ा सा आराम किए। फिर आराम करने के बाद फिर देखिए ये काम में लग गए। अब ये काम हो जाएगा तो किचन का काम बाकी है, बस किचन का, बेड पे बेडशीट लगाना है और किचन में बस 2-4 बर्तन धोना है।